मेरा नाम संतोषी है और मुझे बच्चों को कहानियाँ सुनाना बहुत पसंद है। जब कभी कोई मुझे पूछता है कि तुम में क्या ऐसा है जो तुम्हें सबसे ज़्यादा खुश कर सकता है, या तुम क्या ऐसा करना चाहती हो जिससे तुम सबसे ज़्यादा खुश हो, तो मैं ये कहती हूँ, मुझे छोटे बच्चों के साथ बात करना, उन्हें कहानियाँ सुनाना बहुत पसंद है। मुझे छोटे बच्चे और बूढ़े लोग बहुत पसंद है। छोटों को कहानियाँ सुनाना, बूढ़ों से बातचीत करना और उनसे उनकी पुरानी कहानियाँ सुनना मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने इस पसंद के काम को आज से शुरू करूं और आपको एक कहानी सुनाऊं। तो बच्चों, आज मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूं छुटकू मकड़े की, जिसका नाम है छुटकू मकड़ा। तो मैं इस कहानी को ऐसे कहूँगी कि मैं एक बार खुद पढ़ रही होंगी और फिर बीच बीच में मैं आपको इसके चित्र दिखाऊंगी। तो इस कहानी में एक छुटकू मकड़ा है जो किसी जंगल में रहता है, कटीली झाड़ियों के बीच में। एक छोटा सा मकड़ा जिसका नाम छुटकू है। छुटकू जो है, उसके जो दादा है और उसके दादा के दादा यानी कि उसके परदादा के नाम पर एक गाना है जो छोटा बड़ा मकड़े के नाम से प्रसिद्ध है। तो एक दिन छुटकू अपने दोस्त गुबरैला अटकू और उसके भाई मटकू को बताता है कि मेरे दादा के नाम पर मेरे परदादा के नाम पर एक गाना है जिसका नाम है छोटा बड़ा मकड़ा। तो मैं आपको इस बताती हूँ कौन छुटकू मकड़ा है। तो क्या आप देख पा रहे हैं, यह है छुटकू मकड़ा, ये उसका भाई गुबरैला अटकू और ये उसका छोटा भाई मटकू। अब हुआ यूं कि अटकू और मटकू के परिवार में कोई भी प्रसिद्ध नहीं था। गुबरैलों के पास समय ही कहाँ होता है इन सब चीज़ों के लिए। वे तो सुबह से रात तक काम में जुटे रहते हैं। खाने का सामान इकट्ठा करना, घर में मदद करना, काम करते हुए कहीं चोट ना लग जाए इसका भी खतरा रहता है। तो ये देखो कितने बिजी हैं वो लोग, अपने काम करने में बहुत व्यस्त हैं, बहुत बिजी हैं। तो जब कभी हम खेलने जाते हैं तो मम्मी हमें टोकती है ना कि बेटा देखो अच्छे से खेलना, कहीं चोट मत लगाना, क्योंकि मम्मी को आपकी फिक्र होती है ना, इसलिए ध्यान से खेलना चाहिए, है ना। तो छुटकू के पास तो सिर्फ 2 ही काम थे। छुटकू मकड़े के पास सिर्फ 2 काम थे, 1 2। कौन से 2 काम थे? अपने घर के लिए जाला बुनना और उस जाले में मक्खी के फंसने का इंतजार करना। छुटकू प्रसिद्ध होना चाहता था, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि वह कैसे प्रसिद्ध हो। हर समय इसी बारे में सोचता रहता। एक दिन उसने एक डाल से दूसरी डाल तक जाला बुना, फिर दूसरी से तीसरी तक। फिर ऐसे करते करते उसने 10 डालों पर जाला बुना, लेकिन उसे प्रसिद्धि नहीं मिली। 10 यानी कि 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो उसने 10 डालों पर जाला बुना। उसने अपने दोस्तों से पूछा, लेकिन उनको भी यह नहीं पता था कि वो प्रसिद्ध कैसे हो। एक दिन सुबह सुबह अटकू और मटकू छुटकू के घर आए। अटकू मटकू छुटकू के लिए एक मक्खी भी लाए थे। मक्खी मरी हुई थी, है ना, क्योंकि जिंदा मक्खी तो वो नहीं ला सकते थे, तो उन्होंने मरी हुई मक्खी को छुटकू के लिए लाई। क्यों लाई पता है? छुटकू मक्खी खाता था, अपने जाले में किसका फंसने का इंतजार करता था? मक्खियों के फंसने का इंतजार करता था। तो जब वो मक्खी लाए तो छुटकू बहुत खुश हुआ।
उसकी तो दावत हो गई, उसे तो मज़ा आ गया। तो उसने अपने दोस्तों बहुत खुश होकर उछलने लगा और उसने अपने मेहमानों यानी कि अपने गेस्ट की बहुत खातिरदारी करी। यानी कि छुटकू ने अपने मेहमानों को बहुत अच्छे से वेलकम किया, है ना, और उनको एंटरटेन किया। फिर ये वे बातें करने लगे। अटकू मटकू ने कहा, छुटकू एक बात बताएं, हम जानते हैं कि प्रसिद्ध क्या होता है। छुटकू खुशी के मारे उछल पड़ा। अब जब हम खुश होते हैं तो हम क्या करते हैं? उछलते हैं, कूदते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, है ना, और कभी कभी हम तालियां बजाते हैं। और खुशी में वो उछल पड़ा। अब उसके हाथ से मक्खी गिरते गिरते बच गई। अरे बाबा, उसका तो आज खाना गया था। लेकिन छुटकू बोला, बताओ बताओ अटकू, कहाँ है प्रसिद्धि? तो फिर अभी मैं आपको ये चित्र दिखाती हूँ कि कैसे वो एक डाल से दूसरी डाल में जाला बुन रहा है। देखो, एक डाल से दूसरे डाल में, फिर तीसरे डाल में, फिर चौथे डाल में, ऐसे करते करते उसने 10 डालों में जाला बुना। और ये रहा छुटकू, ये रहा उसका जाला यानी कि वेब, और ये रहे अटकू और मटकू, है ना, दोनों भाई। अब एक दिन सुबह सुबह अटकू और मटकू छुटकू के घर आए। ये बात तो हम कह चुके हैं। फिर क्या हुआ? फिर अब मैं आपको दूसरी जगह ले जाती हूँ। पहले मैं पढ़ती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। अटकू ने बोलना शुरू किया, मेरा और मटकू का एक दोस्त है, उसका नाम पता क्या है? मोती तोता, यानी कि पैरट, है ना, उसका नाम मोती है। His name is मोती। ओके, वह हमारा ज़्यादा अच्छा दोस्त तो नहीं है, पर जब कभी वो कुछ खाता है ना तो उसके छोटे मोटे टुकड़े जो छूट जाते हैं वो हम खाते हैं, तो इसलिए वो हमारा दोस्त है। छुटकू जानता था कि अटकू बड़ा बातूनी है। बातूनी यानी कि टॉकेटिव। अटकू बहुत टॉकेटिव है, बहुत बातें करता है। वह बातें करते करते थोड़ा भटक जाता है, यानी कि जो मेन टॉपिक होता है उससे वो भटक जाता है। तो बात ऐसी हुई कि वह भूल गया। तो छुटकू ने बोला, अरे भाई बताओ ना, प्रसिद्धि क्या होती है? तो उसने अटकू ने बोला, हाँ हाँ वही तो बता रहा हूँ। मोती तोता मनुष्यों के साथ रहता था, यानी हमारे साथ। पता है, आपके घर या आस पड़ोस में किसी के घर में तोता है तो आपने देखा होगा कि तोता वो चीज़ें बोलते हैं जो मनुष्य बोलते हैं, है ना। तो आप उनको देखते होंगे कि वो सुन लेते हैं। तो ऐसे ही वो मनुष्यों के साथ रहता है, इसलिए वो मनुष्यों की बातों को सुन लेते हैं, है ना। तो जो हम ह्यूमंस हैं उनकी बातों को वो सुन लेता है। इसलिए मोती कहता है कि तुमको कोई ऐसा काम करना होगा जो कभी किसी ने न किया हो, तब सभी लोग तुम्हारा नाम जान जाएंगे और तुम प्रसिद्ध हो जाओगे। लेकिन छुटकू समझ नहीं पा रहा था कि वह ऐसा क्या करे कि वो प्रसिद्ध हो जाए। अटकू ने कहा, तुम क्यों चिंता करते हो, तुम तो काफ़ी प्रसिद्ध हो। मैं मटकू मोती तोता और इस झाड़ी की सारी मकड़ियाँ तुम्हारा नाम जानती है। छुटकू ने जोर जोर से अपना सिर और अपने आठों पैर हिलाकर कहा, ऐसा नहीं है, किसी ने भी मेरे बारे में कोई गीत नहीं लिखा है। तो मैं आपको अब दिखाती हूँ मोती तोते को। ये रहा मोती तोता, ठीक है, और ये रहा हमारा छुटकू, ये रहा गुब्रेला, अटकू, और ये उसका भाई मटकू, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि उसने कहा कि फिर ऐसे होता है ना कि जब हमको मालूम है कि मकड़े के कितने पैर होते हैं? 8 legs, ओके। 1 2 3 4 5 6
7, 8, तो हाउ मेनी लेग्स? 8 लेग्स, ओके। तो 8 लेग्स है। तो वो कहता है, और उसने अपने 8 लेग्स हिलाए ऐसे ऐसे, और सर भी हिलाया। मेरा तो कोई गीत नहीं बना है, मेरे लिए तो कोई गाना नहीं बना है, मेरे बारे में तो कोई बात नहीं करता है ना। तो वो थोड़ा सा गुस्सा और दुखी दोनों ही था। तो फिर क्या हुआ, अटकू और मटकू चुपचाप उठकर वहाँ से चले गए। वे अपने दोस्त की प्रसिद्ध होने में कोई मदद नहीं कर पा रहे थे। छुटकू बैठकर सोचने लगा। कैसे सोचते हैं? ऐसे कि वह ऐसा कौन सा काम करे जो किसी और मकड़े ने कभी न किया हो। उसने सोचा वह बहुत अच्छा जाल बनाता है, यानी कि वेब बनाता है। आपने देखा है कभी मकड़े का जाल बुनते हुए? मकड़े को कभी जाल बुनते हुए देखा है? नहीं देखा है। आपकी मम्मी ने कभी जाले हटाए हैं क्या घर से? है ना, तो वो मकड़ी ही बनाती है। और लेकिन वो तो सारे मकड़े करते हैं। अब इस मकड़ी ने कहा, यार ऐसा तो कोई अनोखा काम मैं करता नहीं हूँ, ये तो सारे मकड़े करते हैं। सारे स्पाइडर वेब बुनते हैं, सारे मकड़े जाले बुनते हैं, और वो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाते हैं, है ना। लेकिन ऐसा तो सारे मकड़े करते हैं, पर कोई भी ऐसा मकड़ा नहीं है जो ऊपर से नीचे ना जाता हो और नीचे से ऊपर ना आता हो, है ना। तो मैं ऐसा क्या करूं जो सब लोग, मैं प्रसिद्ध हो जाऊं। एक दिन वो अपने जाल में बैठा हुआ था, तभी उसने अटकू के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। अटकू कौन? अटकू गुबरैला, जो उसका दोस्त है। वो चिल्लाया, छुटकू बचाओ, छुटकू बचाओ, मटकू को चोट लग गई है, बचाओ बचाओ। मटकू यानी कि अटकू का भाई। छुटकू बहुत तेज भागा। उसने देखा एक बड़ा सा पत्थर मटकू के सिर पर गिर गया था। मटकू उसके नीचे से किसी तरह से निकल तो आया था, लेकिन उसका पैर टूट गया था। आए मम्मी, मेरा पैर टूट गया है। उसकी कमर में भी चोट लग गई थी, वह उल्टा पड़ा था ऐसे। अटकू और दूसरे गुबरैले उसके आसपास भाग दौड़ रहे थे, ऐसे भाग रहे थे। फिर छुटकू ने कहा, अटकू जल्दी से एक छोटा सा पत्ता ले आओ। अटकू पत्ता ले आया। रात होने लगी थी। मकड़े अंधेरे में ठीक से नहीं देख सकते, इसलिए अटकू ने अपने रिश्ते के भाई जुगनू को बुलाया और उस जगह पर रोशनी करवाई। छुटकू ने पत्ते की डंडी को मटकू के टूटे पैर से सटाकर चारों तरफ पत्ता लपेट दिया और धागा बुनने लगा, ऐसे लपेटने लगा। और इस तरह पैर पर मकड़ी ने के रेशमी तार की पट्टी अच्छी तरह से बंध गई। अब ये देखो, मैं आपको दिखाती हूँ, अगर आप देख पा रहे हो तो। ठीक है, ये देखो, ये है, ये रहा मकड़ा, छुटकू मकड़ा, और ये वेब बुन रहा है इसके चारों तरफ। और ये सारे जुगनू हैं जो छुटकू मकड़े को लाइट दिखा रहे हैं, ताकि ये आराम से उसके पैर पर, उसके कमर पर जाला बुन सके, है ना। तो ये दिख रहा है ना आपको, ये देखो, ये देखो, ठीक है। और अब क्या हुआ, उसके बाद छुटकू ने मटकू की कमर पर पत्ता रखकर उस पर भी जाला बुनकर पट्टी बांध दी। इससे मटकू को बहुत आराम मिला। छुटकू, तुमने बहुत अच्छा काम किया, अब मेरे दर्द में काफ़ी आराम है। और फिर सारे गुबरैले उसको घर के अंदर ले गए। छुटकू बहुत थक गया था, लेकिन वह बहुत खुश भी था। उसने अपने दोस्त की जान जो बचाई थी। जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं ना, वैसे ही छुटकू भी खुश हुआ। जब छुटकू अपने घर की तरफ चला तो छोटे बड़े बहुत सारे गुबरैले उसके साथ साथ चल रहे थे, और बहुत से जुगनू उसके रास्ते में रोशनी करते उड़ रहे थे। ये देखो, ये दिख रहा है,
ये रहा हमारा छुटकू मकड़ा, ये सारे गुब्रेले और ये बहुत सारे जुगनू जो रोशनी दिखा रहे हैं, क्योंकि मकड़े को रात को दिखाई नहीं दे रहा था, कम दिखाई दे रहा था। अगर हमारे पास भी लाइट ना हो तो हमें भी रात को दिखाई नहीं देता है ना, अंधेरे में दिखाई नहीं देता है ना, इसीलिए ऐसा होता है। ओके, फिर क्या हुआ, वे सभी एक गीत गा रहे थे जिसे मोती तोते ने लिखा था। अब देखो, मोती तोते ने छुटकू के लिए गीत लिखा। अब हम वो गीत गाएंगे, ठीक है? आप याद करना इस गीत को, फिर आप और हम सब मिलकर इस गीत को गाएंगे। छुटकू मकड़ा प्यारा, उसका दिल है बहुत बड़ा, पैरों में पट्टी कर देगा बुनकर सुंदर जाला, छुटकू बड़ा निराला। एक बार फिर से गाएं। छुटकू मकड़ा प्यारा, उसका दिल है बहुत बड़ा, पैरों में पट्टी कर देगा बुनकर सुंदर जाला, छुटकू बड़ा निराला, छुटकू बड़ा निराला। कुछ ही दिनों में सारे जंगल में छुटकू की प्रसिद्धि फैल गई। हर शाम जब जुगनू आकर कांटेदार झाड़ियों को झिलमिला देते हैं, तब छुटकू के बारे में गीत गाया जाता है। अगर तुम कभी जंगल में जाओगे तो तुम्हें भी ये गीत सुनाई देगा। कौन सा गीत पता है? छुटकू मकड़ा प्यारा, उसका दिल है बहुत बड़ा, पैरों में पट्टी कर देगा बुनकर सुंदर जाला, छुटकू बड़ा निराला। तो छुटकू प्रसिद्ध होकर बहुत खुश है, लेकिन वह कहता है कि मैं तो इस बात से ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे दोस्तों को जब भी मदद की ज़रूरत होती है वे मेरा ही नाम पुकारते हैं। छुटकू, हेल्प अस, वेयर आर यू छुटकू, कैन यू कम एंड हेल्प अस। तो हम सब कब खुश होते हैं ज़्यादा? जब हम अपने दोस्तों की मदद कर पाते हैं, या जब कभी किसी को हमारी मदद की ज़रूरत होती है तो वो हमारा नाम पुकारता है, जैसे कि छुटकू का नाम उसके दोस्त पुकारते हैं, है ना? तो इस कहानी को पता किसने लिखा है? हरमिंदर ओहरी जी ने, और इसको पब्लिश किया है प्रथम बुक्स ने, ठीक है? और इसके जो चित्र जो आपने देखे, ये सारे चित्र भी हरमिंदर ओहरी जी ने ही बनाए हैं। देखो, अच्छे हैं ना चित्र? दिखाई दे रहे हैं आपको? देखो, ये देखो। तो आज की कहानी यहीं ख़त्म हुई। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।